दर्शकों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। पिछले कई महीनों से आप संग्रहालय की मुक्ताकाश और अंतरंग दोनों प्रदर्शनियों को आप देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में मैं आपको लिए चलता हूं लद्दाख की पारंपरिक रसोई चांसा। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसे चट्टानी रेगिस्तान धरती अनेक दर्रों वाली भूमि भी कहा जाता है। यह संसार का सबसे ऊंचा निर्जन पठार है। लद्दाख की ऊंचाई समुद्र तल से 2750 मीटर से लेकर के 7672 मीटर तक है। लद्दाख क्षेत्र में भी शीत ऋतु में कभी कभी तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लद्दाख के निवासियों की परंपरागत जीवन शैली है। यहाँ के स्थानीय निवासी भेड़ तथा याक पालने के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु में नदियों की तलहटी में जौ की खेती करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हैं। जब भी खेती का समय आता है तो आपस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग आर्य सभ्यता से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की अधिकतर आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। यहाँ का कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रार्थना चक्र और स्तूप देखने को न मिले। प्रार्थना चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी इनकी धार्मिक मान्यता है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। इन्हें अपनी संस्कृति और इतिहास की खुशियाँ मनाना पसंद है। शादी हो या फिर कोई त्यौहार, ये लोग उसे अपने पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मनाते हैं। यहाँ के अधिकतर त्यौहार खेती और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित है। लोसर उत्सव, सुरपुला और फ्लावर उत्सव तथा लद्दाख महोत्सव मुख्य हैं। 15 दिनों तक चलने वाले लद्दाख महोत्सव के दौरान लद्दाख क्षेत्र की सदियों पुरानी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं तथा जनजातीय जीवन शैली की अनुपम झलक देखने को मिलती है। स्थानीय लोग अधिकतर लद्दाखी भाषा में संवाद करना पसंद करते हैं, अर्थात वो लोग अपनी स्थानीय जो भाषा है लद्दाखी में ही बातचीत करना पसंद करते हैं। इनका मुख्य भोजन थुक्पा, मोमो, सुताजी, फेमर तथा मक्खन से निर्मित गुड़गुड़ चाय जैसे खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप से सेवन करते हैं। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा स्वतः ही ध्यान आकर्षित करती हैं। लद्दाख में पुरुष सामान्य तौर पर गौचा नाम का एक लंबी ऊनी पोशाक पहनते हैं। महिलाएं भी एक लंबी ड्रेस पहनती हैं जिसे कुंतोप और बोक कहा जाता है। फिरक नाम की एक लंबी टोपी भी यहाँ के लोग पहनते हैं जो ठंड से बचाता है। साथ ही यह एक फैशनेबल परिधान का दर्जा पा चुका है। किसी भी लद्दाखी परिवार में रसोई सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लद्दाखी रसोई का एक सामुदायिक कमरे की तरह है जहां मेहमानों का स्वागत तथा मनोरंजन करता है और परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलते हैं तथा साथ में बैठकर खाते हैं। चांसा में व्यवस्थित तरीके से सुसज्जित बर्तनों का प्रदर्शन इनकी भव्यता को दर्शाता है, अर्थात उसके आले पे जो बर्तन प्रदर्शित किए होते हैं वो बहुत ही सुंदर आकर्षक होते हैं। इनके अंदर खुला चूल्हा या भट्टी जिसे आमतौर पर थप या थाप नाम से जाना जाता है। ये लद्दाखी किचन है। ये लद्दाखी किचन का महत्वपूर्ण ये है कि इस किचन में खाना भी पकाया जाता है और जितना भी घर के फैमिली है
वो सब मिल के इस किचन में बैठते हैं और खाना यहीं खाते हैं। इसलिए कि इस किचन में चूल्हे जो आग जलाने का ये चूल्हा बना हुआ होता है, ये लोहे का है और इसमें आग जलाने से फिर ये गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से ये कमरा ही गर्म हो जाता है। और एक छोटा सा चूल्हा है जो आग जलाते रहते हैं और खाना भी पकाते हैं, पानी भी गर्म करते हैं। इस किचन का महत्वपूर्ण ये है कि फैमिली, घर के फैमिली लोग इसमें बैठकर तो साल भर में फैमिली वाले क्या क्या काम करते हैं उसका प्लानिंग इस किचन में होता है। और साथ ही साथ डिसीजन भी लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने पास बजट क्या है, सारा कुछ किस किचन में ही फैसला लिया जाता है। तो कोई भी मेहमान आते हैं तो इस किचन में उनको बिठाते हैं और बिठा के खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं। और दादा दादी लोग जिनको फोक सॉन्ग, फोक स्टोरी, फोक लोरी आते हैं तो वो किचन में बैठकर बच्चों को सुनाते हैं और अपना काम करते करते वो गीत भी गा लेते हैं। लद्दाखी किचन में जितने भी यूटेंसिल है वो डिस्प्ले कलर रखते हैं, फंदिल रंगू कहते हैं इसको। इसमें खाना भी पकाते हैं, चाय भी बनाते हैं इसमें। जैसे कि ये है, इसको डिक बोलता है। इसमें सब्जी भी बनाता है, इसमें मटन भी बनाता है, इसको बोलता है गुड़गुड़। ये गुड़गुड़ जब वहाँ पानी उबाला, उसमें चाय पत्ती डाला, उसके बाद इसमें डालते हैं। इसमें डालने के बाद इसमें दूध डालते हैं, मक्खन डालते हैं और नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद इसको शेक करते हैं। पूरा शेक करने के बाद फिर बर्तन में डाल के गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर लोगों को पिलाते हैं। लकड़ी के टेबल, चौकपे, मतलब उसको स्थानीय भाषा में चौकपे बोलते हैं, के साथ साथ गद्देदार कालीन पर बैठने की व्यवस्था होती है जिसे चौकपे कहते हैं। पूरा स्थान एक विश्राम स्थल का बैठका समान होता है जहां दिन भर के कार्य से थके मांदे लद्दाखी लोग अपनी थकान को दूर करते हैं। दर्शकों, आज इस कड़ी में इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।